देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भले ही प्रधानमंत्री पद तक ना पहुंचे हों, लेकिन अपनी शुचिता और सिद्धांतों के बूते उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी खास पहचान बनाई। वैसे तो साल 1996 का हवाला डायरी का किस्सा सभी को पता है, जब आडवाणी ने सिर्फ इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनके नाम के संकेत करने वाले शब्द उसमें पाए गए थे। हालांकि उस वक्त कई और दलों के नेताओं के भी नाम थे, लेकिन आडवाणी ही ऐसे नेता थे जिन्होंने ऐलान किया जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होंगे वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। 30 लाख कम में बेच दिया प्लॉट। लाल कृष्ण आडवाणी ने सार्वजनिक जीवन ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब उन्हें दिल्ली में अपना एक प्लॉट बेचने की नौबत आई तो उस वक्त उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय घाटा उठाया था, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। दरअसल दिल्ली के प्रीत विहार में उनका प्लॉट था। कुछ वित्तीय जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आडवाणी को यह प्लॉट बेचना पड़ा था, लेकिन मामला उस वक्त अटक गया जब आडवाणी इस बात पर अड़ गए कि वे वही रकम लेंगे जो रजिस्ट्री में निर्धारित होगी। दरअसल जब प्रॉपर्टी बिकती है तो उस पर खरीदार टैक्स लेने के लिए रजिस्ट्री में प्रॉपर्टी की कीमत कम दिखाकर बाकी का हिस्सा कैश में देता है, लेकिन आडवाणी इसके लिए तैयार नहीं हुए। जबकि दिल्ली के कुछ नेताओं ने आडवाणी को समझाने की कोशिश की कि पूरी वाइट रकम की जिद तो शायद प्लॉट की पूरी कीमत ना मिले, लेकिन आडवाणी अपनी बात पर अड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि उस प्लॉट को जो रकम उन्हें मिल सकती थी उससे लगभग 30 लाख रुपए उन्हें कम मिले, लेकिन इसके बावजूद आडवाणी जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। चाय पानी के इंतजाम के लिए रोक दिया कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी के मुताबिक आडवाणी चाहे पार्टी अध्यक्ष रहे, सांसद रहे या फिर उप प्रधानमंत्री, उनका अपने कार्यकर्ताओं के साथ संबंधों पर कभी कोई असर नहीं दिखा। बिधूड़ी ने बताया जब वह उप प्रधानमंत्री बने तो गुज्जर समुदाय के लोगों के साथ वह उनका सम्मान करना चाहते थे। किसी तरह मान मनोबल से आडवाणी जी तैयार हो गए। लाल कृष्ण आडवाणी जी को बताया गया कि 60 से 70 लोग ही होंगे, लेकिन सम्मान वाले दिन 700 से 800 लोग पहुंच गए। इतनी भीड़ देखकर आडवाणी जी बेहद नाराज हो गए और कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोक दिया, लेकिन बाद में पता चला कि आडवाणी जी नहीं चाहते थे कि उनके घर जो लोग आए हैं वो बिना चाय पानी के वापस चले जाएं। लिहाजा कार्यक्रम लेट कराकर उन्होंने इस बीच पहले चाय पानी का इंतजाम कराया और फिर कार्यक्रम शुरू करने की इजाज़त दी। हंगामा करने वालों का वेतन क्यों नहीं काटा जाता? संसदीय कार्यों को लेकर आडवाणी जी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सांसद रहते हुए नियमित तौर पर न सिर्फ संसद पहुंचते थे बल्कि पूरे समय वह सदन में रहते और संसदीय कार्यों में रुचि लेते थे। जब वह नियम टूटते देखते तो कई बार नाराज भी होते और अपनी नाराजगी छिपाते भी नहीं थे। बात दिसंबर 2016 की है। उस वक्त नोटबंदी को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा चल रहा था। जब एक दिन फिर से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई तो आडवाणी ने वहां तैनात कर्मचारी से पूछा कि कितने बजे तक के लिए स्थगित है। कर्मचारी ने बताया कि 2 बजे तक के लिए। इस पर नाराज आडवाणी तुरंत बोले अनिश्चित काल तक के लिए क्यों नहीं। उन्हें नाराज होता देख उस वक्त के संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार उनके नज़दीक आए और उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आडवाणी शांत होने की बजाय हंगामा करने वालों का वेतन क्यों नहीं काटा जाता ये बात फिर से दोहराई। हालांकि अनंत कुमार ने मीडिया गैलरी की तरफ इशारा करके आडवाणी को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा कि उनकी बात को मीडिया रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन आडवाणी नहीं रुके। उन्होंने कहा हंगामा करने वालों का वेतन कटना ही चाहिए। इसी तरह जब दिल्ली में प्लस पोलियो अभियान चला तो उस वक्त दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करना चाहते थे, लेकिन तब की केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। जब आडवाणी को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत इस मामले को पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उठाया और फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को समझाया कि जनहित का यह कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है। उनकी इस कोशिश के बाद ही पहले बीजेपी राज्यों और फिर केंद्र सरकार में भी इस अभियान को चलाने के लिए तैयार हुई थी। इसी तरह जब पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग बैन की बात आई तो बीजेपी के ही कई नेता इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ भी LK आडवाणी ने ही पार्टी के नेताओं को समझाया कि ये एक जनहित से जुड़ा मामला है और इसका विरोध करने की बजाय समर्थन करना चाहिए। साथ ही जनता को भी इस बारे में बताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।